करंट अफेयर सीरीज़ ऑफ इलियोस आईएएस। तो सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इलियोस आईएएस हर महीने एक मंथली मैगज़ीन लॉन्च करता है करंट अफेयर्स की, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल @ilios_ias पर। इसका डेमो है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर मिल जाते हैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और क्रिस्प मैनर पर, और जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फर्दर वो भी इन्हीं मैगजीन के करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है माचू पिचू के रिगार्डिंग। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि माचू पिचू क्या है। तो माचू पिचू एक 15th सेंचुरी की इनका साइट है। ये ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर की है और ये पेरू यानी कि पेरू साउथ अमेरिका में एक कंट्री है पेरू, उसके एंडीज माउंटेन्स के पास में ये साइट है माचू पिचू। ये पाचाकुटी इनका या पैनकुई, जो कि 9th रूलर थे इनका सिविलाइजेशन के, उन्होंने इसे बनाया था। और कब बनाया था? मिड 1400 में। यहाँ पर कुछ टेम्पल्स हैं, पैलेसेस हैं, टेरेसेस, मॉन्यूमेंट्स, कॉम्प्लेक्सेस और वॉल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है लोअर पार्ट, एक है अपर पार्ट। तो जो लोअर पार्ट है वो फार्मिंग के लिए यूज़ होता था और अपर पार्ट रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए। ये अबैंडन हो चुका था जब स्पेनियार्ड्स यानी कि स्पेन के लोगों ने 16th सेंचुरी में इसको कॉन्कर कर लिया था। बट उसके बाद इसको फिर से रीडिस्कवर किया गया 1911 में एक अमेरिकन एक्सप्लोरर के द्वारा, जिनका नाम था हायरम बिंगम। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है 1983 में। अब कुछ हम देखते हैं इनका सिविलाइजेशन के बारे में। ये 1400 से 1533 सीई के बीच में रहे और ये उस टाइम पे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एम्पायर हुआ करते थे। इनकी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर से चलती थी। ये वर्शिप करते थे नेचर ऑफ गॉड की, और जो इनका लैंग्वेज थी उसको बोलते थे क्वाचुआ। ओके, तो अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि माचू पिचू वॉज अबेंडेंड व्हेन इनका एम्पायर फेल टू द स्पेनिश इन 16th सेंचुरी। तो ये हमने देखा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हायरम बिंगम एक अमेरिकन एक्सप्लोरर रीडिस्कवर्ड माचू पिचू इन 1911। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और माचू पिचू वॉज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। तो ये हमने तीनों स्टेटमेंट्स पीछे पढ़े, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द पर्पल फेस्ट डिजाइन्ड टू ब्रिंग टुगेदर? पर्पल फेस्ट का बेसिक मोटिव क्या था? अब इस इमेज से देख सकते हैं कि पर्पल फेस्ट कहाँ हुआ था? गोवा में। ओके, तो ये हमको मिसलेनियस सेक्शन में मिलेगा जनवरी 2023 की मैगजीन में। तो हम पहले देखते हैं पर्पल फेस्ट के बारे में। ये पहला ऐसा फेस्ट है जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बनाया गया है। याद रखना, पर्पल फेस्ट जो है वो पीपल विद डिसेबिलिटी को ज्वाइन करके उनका जो हुनर है हमारे सामने लाने के लिए है। और ये कहाँ हुआ था? गोवा में। तो इसमें सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखने वाली हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पल फेस्ट डिज़ाइन टू ब्रिंग टुगेदर? टेक्नोलॉजी एंथुजियास्टिक? नहीं। पीपल विद डिसेबिलिटी फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री? ये है हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द विच इनिशिएटिव डज प्रज्वला चैलेंज फॉल अंडर? तो ये जो प्रज्वला चैलेंज है ये किस इनिशिएटिव के अंदर आता है? तो ये आपको मिलेगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव जनवरी 2023 की मैगजीन में। प्रज्वला चैलेंज के बारे में देखते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसमें हम इनवाइट करते हैं कुछ आइडिया, सॉल्यूशन, एक्शंस जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हो सके रूरल इकोनॉमी। इसमें जो इनवाइटेड लोग थे उनमें, यानी कि इनमें अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें हमने सिर्फ गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को इनवाइट किया था या फिर स्टूडेंट्स के लिए थी। तो इसमें हमने इंडिविजुअल्स, सोशल एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी सबको इनवाइट किया था। और ये फोकस देता है वुमेन एंड मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए। यहाँ पे हम लोकलाइज मॉडल्स को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि हमें वहीं से चीज़ें मिल जाएं। और ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी हम इसमें मांगते हैं। तो प्रज्वला चैलेंज इज ऑल अबाउट रूरल डेवलपमेंट। तो और इसका आंसर था कि ये जो प्रज्वला चैलेंज है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहले जो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना थी
ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया था 2011 में। पर 2011 में इसका नाम हुआ करता था आजीविका नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, बट 2015 में इसका नाम बदलकर हमने कर दिया दीनदयाल अंत्योदय योजना। ओके, ये पार्शियली सपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इसका एम है कि हम एलिमिनेट कर सकें रूरल पॉवर्टी थ्रू द प्रमोशन ऑफ मल्टीपल लिवलीहुड्स। डन। तो क्वेश्चन था कि विच इनिशिएटिव डज प्रज्वला चैलेंज फॉल अंडर? स्वच्छ भारत मिशन नहीं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रिलीज द रिपोर्ट अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राई लैंड्स? ये एक रिपोर्ट है और पूछा जा रहा है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स जनवरी 2023 में। तो हम देखते हैं रूरल अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राई लैंड्स के बारे में। ये FAO के द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो आई थिंक हमें आंसर मिल गया है। इसका जो ये रिपोर्ट बताती है कि ऑलमोस्ट 35% जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटीज़ जैसे कि न्यू दिल्ली, कायरो, ये ड्राईलैंड पर बिल्ड हुई है, जिसकी वजह से सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक क्राइसिस का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पर कम होती जा रही है, वाटर की सप्लाई जो है वो भी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, और अर्बनाइजेशन जो है हमारा इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। अर्बन फॉरेस्ट्री और ग्रीनिंग स्ट्रैटेजी जो है, जो हमने बना रखी है कि हम अर्बन एरियाज़ में फॉरेस्ट लगाएंगे, ग्रीनरी लगाएंगे, उनका भी जो स्ट्रैटेजी तो हमने बना चुका है, बट अभी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो थोड़ा FAO के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट FAO रिलीज़ करती है। ये एजेंसी है UN की। ये 1945 में रोम यानी कि इटली में बनाई गई थी। वर्ल्ड फूड डे भी आप याद कर सकते हैं, छोटे एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड फूड डे कब होता है, तो ये 16 अक्टूबर को होता है। और कुछ रिपोर्ट्स जो FAO रिलीज़ करता है, जैसे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्स, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड मार्केट। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि FAO रिलीज़ करता है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। याद रखना कि आपको इस वीडियो का जो PDF है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, इलियोस IAS पर। नेक्स्ट तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड्स रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? तो उसका आंसर हम जान चुके हैं, जो कि है फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज द टर्म ग्रीन बैक रेफर्स टू? ओके, तो ग्रीन बैक क्या है? ये एक US का पेपर डॉलर है। ये पहला पेपर मनी था जो कि इशू किया था US गवर्नमेंट ने 19th सेंचुरी में। ये लीगल टेंडर है बाय लॉ के द्वारा, यानी कि लॉ में लिखा गया था कि ये जो कागज़ का टुकड़ा होगा ये लीगल टेंडर माना जाएगा। और ये अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पर रिलीज़ हुआ था, जो कि 1861 में हुआ था। तो अमेरिकन सिविल वॉर से पहले जो है वो इस तरीके से कॉइन्स यूज़ होते थे, बट अमेरिकन सिविल वॉर में हमको एक्सपेंस चाहिए था, थोड़े पैसे चाहिए थे, तो इनका यूज़ ना करके हमने पेपर का डॉलर निकाला, जिसे ग्रीन बैक कहा गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज द टर्म ग्रीन बैक रेफर टू? US स्टॉक सर्टिफिकेट्स नहीं, US पेपर डॉलर्स। ये ग्रीन बैक जो टर्म है ये आप यूज़ करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो याद रखना ये ग्रीन बैक हमारा इकोनॉमी जनवरी 2023 के मैगजीन में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, कीप एंजॉइंग एंड लर्निंग।